दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, आज 30 मार्च सन 2026 पीर का दिन और सुबह के 9 बजे का टाइम। इस वक्त मौसम बहुत ही बेहतरीन है। पूरी रात की बरसात के बाद अब भी जो मतला अबरालूद है, तो इंशाल्लाह पूरा दिन बेहतरीन माहौल में, ठंडे माहौल में, इन ठंडी हवाओं में आज रेल फैनिंग होगी जी बखर रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, तो आज मैं कोट अद्दू कुंदिया सेक्शन की एक मसरूफ़ रेलवे स्टेशन बखर पर मौजूद हूँ। तो आज बिखेरेंगे बखर के रंग। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि न सिर्फ बखर का ये रेलवे स्टेशन देखेंगे, मगर एक झलक इसके माजी की भी हम देखेंगे और इंशाल्लाह शहर के हवाले से भी बहुत सारी होंगी बातें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। व्लॉग को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं बखर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, इस वक्त मैं बखर के यार्ड में मौजूद हूँ। यार्ड में 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। सबसे दाएं हाथ पर ये लाइन अनफिट है और उससे आगे जो दरमियान में है ये इसकी मेन लाइन है, जबकि आगे तीसरी जो लाइन है उसको लूप लाइन कहते हैं। तो ये 3 लाइनों पर मुश्तमिल एक छोटा सा यार्ड, मगर स्टेशन बहुत मसरूफ़ है जी। यहाँ पर पैसेंजर्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है पैसेंजर्स का। तो सामने वाला एंड पर है जी दरिया खान स्टेशन, और जबकि मेरे दूसरे एंड पर है जी नौतक रेलवे स्टेशन। तो नौतक और दरिया खान के दरमियान में ये एक ज़िला हेडक्वार्टर बखर रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर स्टेशन है जी। यहाँ पर PWI साहब, SHO, रेलवे और मुख्तलिफ़ दफातर हैं जी डिपार्टमेंट्स के, जिनका ये हेडक्वार्टर स्टेशन है। बहुत मसरूफ़ रहता है। ये है जनाब फ्रंट लुक बखर रेलवे स्टेशन। बहुत ही प्यारा स्टेशन, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ। सामने है जी दूसरे दर्जे का मुसाफिर खाना, जो कि अबेंडेंट है, आजकल वर्किंग में नहीं होता। बखर रेलवे स्टेशन बिल्कुल शहर के नज़दीक है जी। जैसे स्टेशन से उतरेंगे ये सामने शहर शुरू हो जाता है। ज़िला हेडक्वार्टर है। ब्रिटिश इरा में ये ज़िला मियाँ वाली का तेल का हेडक्वार्टर था, मगर 1 जुलाई 1982 को इसको ज़िले का स्टेटस मिला। सामने आप ये रोड पर पानी देख रहे हैं जी। पूरी रात यहाँ पर आज बखर में बरसात चली है। इस वक्त भी मतला अबर आलूद है। आप देख रहे हैं जी ये सूरज मामू भी छुपे हुए हैं बादलों में। तो अब भी इम्कान है जी किसी वक्त भी ज़ोरदार बरसात फिर से हो सकती है। तो चलते हैं स्टेशन की ऊपर की तरफ और आपको करीब से दिखाते हैं जी स्टेशन का माहौल। आप देख रहे हैं बखर रेलवे स्टेशन। ज़बरदस्त। तो जनाब बखर रेलवे स्टेशन पर दाखिल होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छी वाइब, सबसे पहले ये ओपन वेटिंग हॉल, जिसके बाएं जाने बुकिंग ऑफिस है जी। टिकट घर थल एक्सप्रेस। ये है जनाब किराया नामा की तफसील। साथ में है जी रिजर्वेशन ऑफिस। सुबह सुबह का टाइम है जी। रोशनी आपको कुछ कम लग रही होगी,
क्योंकि आसमान बादलों से भरा हुआ है। दिन के वक्त भी रात का समा हो गया है। यह है जनाब बखर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। ब्रिटिश तरह का बना हुआ जी, 1887 ईस्वी में बिल्डिंग इसकी बनी है जी, और माशाल्लाह अब तक इसको मेंटेन रखा हुआ है। शेरशाह से 200 किलोमीटर दूरी पर वाक़ एक प्यारा सा सेटअप। जनाब यह है नौतक साइट का नेमिंग बोर्ड बखर। दोस्तों बखर के हवाले से काफ़ी मुतज़ाद आरा मिलती है तारीख़ में। एक आरा ये भी है कि रोड़ी के करीब वाक़ बखर जजीरे से कुछ सैयद यहाँ पर माइग्रेट होकर आए और इन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी, मगर कुछ दोस्तों का ख़याल है कि नहीं जी, ये एक बखर खान बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, उनका आबाद किया हुआ शहर है। बहरहाल शहर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यार करने वाले लोग। इस जानिब है जी नौतक रेलवे स्टेशन। थोड़ा आगे चलते हैं, गुड साइडिंग नज़र आ रही है जो कि यकीनन अबेंडेंट होगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म के एंड पर ही थाना रेलवे पुलिस बखर। माशाल्लाह जी काफ़ी वसी और इस एराज़ी पर फैला हुआ है और दरख्तों से अटा हुआ है। बहुत ही घने दरख्तों की बहार है जी। और इस जानिब है औकात माल गोदाम 8 बजे तक 4 बजे तक। तो दोस्तों ये अबेंडेंट स्ट्रक्चर है ब्रिटिश इलाका। अब भी आप देखिए जी कि रात की बरसात में धुल कर कैसा साफ शफाफ चेहरा सामने आ रहा है जी, मगर अब ये बिल्कुल ख़राब हालत में है, वरना माजी में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। दोस्तों बखर डिस्ट्रिक्ट की एक ये खुसूसियत भी है कि यहाँ एक तरफ तो थल का डिज़र्ट लगता है, मगर दूसरी जानिब यानी मेरे दाएं तरफ जो है वो दरियाए सिंध बहता है, जिसकी बदौलत यहाँ पर माशाल्लाह जी यूँ कह लीजिए कि बहुत ही ज़रखेज़ एक बेल्ट बन जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ फसलें होती हैं। ख़ास तौर पर यहाँ का चना बहुत मशहूर है जी। पाकिस्तान का 40% जो चना है वो डिस्ट्रिक्ट बखर से आता है। तो यहाँ पर चने की बहुत ही आला अक़साम होती है। तो ये है जी माल गोदाम गुड्स ऑफिस पुराने ज़माने का, जहाँ पर ये सारा अजनास का कारोबार होता था, जहाँ पर ये रौनकें सजती थी। ये बहुत ही बड़ा ये ओपन हॉल है। वाह जी वाह। मगर अब ये सारा का सारा माजी का किस्सा है जनाब। दोस्तों ये दरख्तों की छांव में माशाल्लाह काफ़ी सारी बेंचेस भी हैं। चला व्यू चेक कीजिए जनाब। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। स्टेशन जनाब शहर के बिल्कुल साथ है, तो शाम के औकात में शहर के लोग यहाँ पर हवा खाने के लिए आते हैं जी। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, तो कुछ बुज़ुर्ग यहाँ इन बेंचों पर बैठकर गप्पे शप्पे लगाते हैं जी दोस्तों के साथ।
बक्कर रेलवे स्टेशन पर 3 अदद स्टॉल भी मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म एक ही है। ये टी एंड कोल्ड ड्रिंक स्टॉल और साथ में ये रोटी पकोड़ा। तो जनाब ये मरकज़ी शेड के साथ ही ये सामने बत्ती गोदाम है। इसके साथ ही मुल्का वाशरूम्स भी हैं और एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद मुसाफिरों के नमाज वगैरह की ज़रूरियात के लिए। जबकि ये शेड के अंदर का सेटअप पूरी इमारत शेड से मुज़य्यन है। ये आग बुझाने के लिए इमरजेंसी में भी ये बाल्टी, जबकि ये एक स्टॉल है जी हलवा पूरी, मगर ये यहाँ पर हलवा पूरी नहीं, अलबत्ता दिन या रात के औकात में जो है वो पकोड़े वगैरह बहुत ही खस्ता और ताज़ा ताज़ा बनते हैं। मैं रात को यहाँ पर गाड़ी से उतरा था तो उस वक्त भी ये पकोड़े यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी रश था। इस स्टॉल पर मुसाफिर लेते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर पकोड़े और नान की सहूलत मौजूद है। इसके साथ ही ये लीवर फ्रेम है जी, होम सिग्नल को यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। और आगे है जी स्टेशन बिल्डिंग है। ब्रिटिश इरा की बनी हुई इमारत है और माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत है, क्या ज़बरदस्त व्यू है जी, बेहतरीन। दोस्तों इस तारीख़ी रेलवे स्टेशन के हवाले से इतना बताता चलूँ कि बहुत ही पुराना इब्न बतूता ने भी अपने सफ़रनामे में यहाँ का ज़िक्र किया है और कुछ मुहर्रिख़ तो क़ब्ल मसीह यहाँ पर कुछ आबादी होने का ज़िक्र भी करते हैं। तो बहुत ही एक गुंजान आबादी वाला ये शहर। दोस्तों यहाँ की अक्सरियत जो आबादी है तकरीबन 80% लोग सराइकी ज़ुबान बोलते हैं। यह है जनाब दरिया खान एंड, इस जानिब है दरिया खान रेलवे स्टेशन। और जनाब ये सामने जो इमारत आप जो देख रहे हैं ये पंप हाउस है और माशाल्लाह वर्किंग इन ऑर्डर है। सामने ही रेलवे कॉलोनी आबाद है, तो इस पूरी कॉलोनी को यहीं से पानी सप्लाई होती है, स्टेशन के लिए यहीं से सप्लाई आती है। मौसम आप देख रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है जी, वेल मेंटेन है। आप देख रहे हैं कि दरख्त भी काफ़ी तादाद में हैं, तो बेंचेस भी हैं मुसाफिरों के लिए। काफ़ी शहर के लोग यहाँ पर आकर सस्ता लेते हैं। बक्खर रेलवे स्टेशन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये एक हेडक्वार्टर स्टेशन है। मेरे दाएं जानिब सबसे पहला जो हट है वो IOW, उसके बाद PWI साहब, फिर AWI साहब और आखिर में बाएं जानिब AN साहब। ये ट्रॉली हट्स हैं जी। ये जितने भी हमारे अफसरान हैं ये ट्रैक का विज़िट करते हैं और किसी भी वक्त ये ट्रैक पर जा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही प्लेटफॉर्म का एंड होता है तो उसके साथ ही ये डाक बंगला बराए रेलवे अफसरान। माशाल्लाह जी प्यारा सा लुक है और भाई भी सफाई कर रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लाल रंग की बेहतरीन इमारत, एक यूनिक स्ट्रक्चर, वाह जी वाह। तो ये है जनाब डाक बंगले के रंग। तो अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे आपको मैं एक एंटीक किस्म की चीज़ एक दिखाने वाला हूँ। चलते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट की तरफ, तो वहाँ पर कुछ तारीख़ का एक हिस्सा है, किस्सा है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो जनाब सामने ये रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग गेट पहुँच गया हूँ
और उसके साथ ही ये PWD साहब का दफ्तर भी नज़र आ गया है, जहाँ पर ये दफ्तर भी है, स्टोर भी है PWD साहब का। तो ज़रा इसका एक आपको वाइब दे देते हैं। माशाल्लाह जी, ये सामने दफ्तर की इमारत है, ब्रिटिश दौर की लग रही है और ये मटेरियल भी पड़ा हुआ है पुराना। तो चलिए गेट पर चलते हैं और गेट का थोड़ा सा आपको जायज़ा दिखाते हैं। और वहाँ पर मौजूद एक तारीख़ी एक चीज़ है, उसकी तरफ मैं आपको ले जाऊँगा। दोस्तों, आज हम कोटद्दू कुंदिया सेक्शन यानी ML2 का एक सेक्शन, उसके एक मसरूफ़ रेलवे स्टेशन जिसकी माजी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये वो दौर था जब यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी, गुड्स ट्रैफिक हुआ करता था। तो इस स्टेशन के थी मौजा ही मौजा थी। ये है जी इस स्टेशन का अबेंडन टर्न टेबल। इसी से बखर रेलवे स्टेशन की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि माजी में यहाँ पर ये फैसिलिटी भी मौजूद थी कि अगर इंजन का रुख तब्दील करना है तो उसके लिए ये टर्न टेबल यहाँ पर मौजूद था। वाह जी वाह। दोस्तों, ये एंटीक किस्म की चीज़ें हैं, ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। मगर आप देखिए कि कितना गंद कचरा है इसकी तरफ, कोई तवज्जो नहीं देता। गल सड़ रहे हैं, इसकी हिफाजत प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता ताकि एक भूली बिसरी याद को हम अच्छी तरह से प्रिजर्व रख सकें। इतना भी हमसे नहीं हो पाता। माशाल्लाह जी, लेवल क्रॉसिंग गेट पर तो काफ़ी बहुत रौनक है जी। दुकानें भी हैं और मसरूफ़ रोड लगता है यहाँ से। ये है जी रेलवे फाटक। लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 144, किलोमीटर नंबर 201/3 और 4। ये है जी वाइब रेलवे फाटक की। और ये ताज़ा ताज़ा लहसुन मेरे ख्याल में आज ही ज़मीन से निकाला गया। ऐसा मसरूफ़ रोड है जनाब बखर का। वाह जी वाह। दोस्तों, 129 अब्थल एक्सप्रेस का टाइम भी अब करीब होने को है, तो मुसाफिर आना शुरू हो गए हैं जी। तो आगे चलते हैं अंदर। सामने स्टेशन मास्टर साहब बैठे हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कुछ अंदर के हालात, कुछ वर्किंग के हवाले से मालूमात। जैसे यहाँ पर ये गाड़ियों के औकात भी लिखे हुए हैं जी। 129 अब्थल एक्सप्रेस 10:42, 10:44। 127 अप महर एक्सप्रेस 9 बजे और 9:05। और 130 डाउन थल एक्सप्रेस 5:28, 5:30। 128 डाउन महर एक्सप्रेस रात को 2:26, 2:28। 19 अप खुशहाल एक्सप्रेस रात को 10 बजे, 10:05। और 29 खुशहाल एक्सप्रेस ये भी रात को 2:50 और 2:55। तो 19 अप 20 डाउन तो फ़िलहाल काफ़ी दिनों से बंद है। बाकी ये 2 और 2 4 गाड़ियाँ हैं जी, 2 अप 2 डाउन। तो आगे चलकर अंदर मालूमात लेते। अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, खैरियत? बैठिए बैठिए सर, बैठिए बैठिए। तो जनाब ये वाइब है स्टेशन ऑफिस की जी। सर पहले तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम हाजी मुनीर अहमद, स्टेशन मास्टर बखर। जी सर। ये इंस्ट्रूमेंट आपके साथ लगे हुए हैं, ये किस काम आते हैं? ये किस तरह से वर्किंग करते हैं? इनको मेरे नील पाल टोकन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जी। जी सर। तो इनसे टोकन सा निकलता है जिसको हम सर अपनी लैंग्वेज में गोला सा कहते हैं, वो टोकन सा। तो वो हम ड्राइवर के हवाले करते हैं। वो ड्राइवर के लिए वो टोकन जो होते हैं वो अथॉरिटी प्रोसीड होता है, वो अगले स्टेशन तक प्रोसीड कर सकता है। सही सही, बहुत अच्छी बात।
और सर माशाल्लाह ये इधर बहुत सी ये चाबियाँ नज़र आ रही हैं। हाँ जी। ये किस काम के लिए? हाँ, ये इसको हम केटी लॉक बोलते हैं सर जी। ये चाबियाँ जो ये हमारे दोनों तरफ से हमें गेट जी। जिनको हम फाटक बोलते हैं जी। तो ये उनको गाड़ी आने से पहले बंद कराना पड़ता है सिग्नल डाउन करने से पहले। सही। तो ये हमारी चाबियाँ उस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम वो दोनों गेट को क्लोज कराते हैं फिर हम सिग्नल डाउन कराते हैं। इसका मतलब ये किस तरह का लॉक है? हाँ सही सही। तो मुनीर साहब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी रौनक नज़र आ रही है मुझे स्टेशन पे। मैं रात पे उतरा था, काफ़ी सारे रश थी बहुत, जी, जी। उतरने वालों को भी और जाने वालों के भी। तो अंदाज़न कितने मुसाफिर आते जाते हैं यहाँ की स्टेशन से? एवरेज आप निकाल लें तकरीबन हमारी एवरेज जो है तकरीबन 200-250 के लगभग है। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मेहरबानी कोऑपरेशन के लिए। दोस्तों इसकी वजाहत भी करता चलूँ कि मैं रात को यहाँ पर ठहरा हूँ और मुनीर साहब की बहुत मेहरबानी, इनका खुलूस के इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त ऑनर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जनाब ये है बेल 129 अब थल एक्सप्रेस। माशाल्लाह काफ़ी रश मौजूद है स्टॉल्स पर। तो मैं अभी आपको स्टॉल्स विज़िट कराता हूँ क्योंकि सुबह के वक्त स्टॉल बंद थे। अभी माशाल्लाह रौनक है स्टॉल्स पर। तो क्या कुछ बनता है, क्या कुछ मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ मिलता है, आइए जानते हैं। दोस्तों 129 अब थल एक्सप्रेस का टाइम है और इस वक्त ये पहला जो काउंटर है यहाँ पर ये लेस कुरकुरे, आगे ये मिनरल वाटर, ये बिस्किट स्नैक्स, माशाल्लाह जी। और इसके साथ ही ये ताज़ा ताज़ा गरम गरम पकोड़े। वाह जी। तो ये है जनाब रोटी पकोड़े का स्टॉल। क्योंकि इस सेक्शन पर आगे ये रोटी का टाइम हो जाएगा, काफ़ी लंबे रूट के मुसाफिर भी चलते हैं यहाँ पर आते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए ये बहुत अच्छी सहूलत। तो एक स्टॉल आगे है, आगे की तरफ चलते हैं। तो जनाब यहाँ पर भी तैयारी चल रही है पकौड़ों की। ताज़ा ताज़ा खस्ता पकौड़े हैं वो। साथ में रोटी भी है। दोस्तों 129 अब थल एक्सप्रेस नौतक रेलवे स्टेशन से चली हुई है। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगी। और बक्कर रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ। ये एक प्लेटफार्म के सिरे से दूसरे प्लेटफार्म के एंड तक सिर्फ मुसाफिर ही मुसाफिर हैं, मगर यहाँ पर इस सेक्शन पर सिर्फ 2 गाड़ियों का स्टॉपेज है। यहाँ पर आप ये मुसाफिरों का रश देख रहे हैं। 129 थल एक्सप्रेस में भी जनाब सिर्फ 6 या 7 बोगियाँ लगती हैं, जबकि इसकी स्ट्रेंथ 8 बोगियों की है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि या तो यहाँ पर 1-2 गाड़ी बढ़ा दी जाए या कम से कम इसकी स्ट्रेंथ पूरी रखी जाए ताकि इतनी हैवी रश को वो डील कर सके। क्योंकि यहाँ पर मुसाफिर ज़्यादा इसलिए भी हैं कि ज़्यादातर मुतवस्सित तबका रेलगाड़ी पर सफ़र करता है, क्योंकि रोड के हिसाब से यहाँ का किराया जो है वो बिल्कुल कम है। यूँ समझ लीजिए कि अगर रेल का किराया 200 रुपये है तो रोड पर अब वो 600 रुपये में पड़ जाता है। तो लोग प्रेफर करते हैं रेल के सफ़र को, ख़ास तौर पर जिनके साथ फैमिलीज़ हों। तो उनकी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इस रश को मद्देनज़र रखते हुए हम मौजूदाना गुजारिश ही कर सकते हैं कि इसकी बोगियों में इजाफ़ा किया जाए। दोस्तों मुनीर साहब की बहुत बहुत मेहरबानी के जाते जाते भी उन्हें इनायत कर दीजिए। ये गर्मा गर्म पकोड़े हैं जी, बिस्किट्स हैं, चाय है ताज़ा ताज़ा। तो गाड़ी भी पहुंचने वाली है
तो इससे करते हैं, एंजॉय लेते हैं जी। तो इंशाल्लाह फिर इसी गाड़ी में मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, आप मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी आरा से आगाह करेंगे। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सिंध से चलकर पंजाब के एक दूर अफ्तादा इलाके तक पहुंचते हैं, सिर्फ इस हवाले से कि आपको नया कंटेंट दे सकें। तो इसमें कितना कामयाब हुआ हो ये तो आपका कमेंट सेक्शन ही बताएगा। तो आपके मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये सपोर्ट मेरे साथ जुड़ी रहेगी। वाह, बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल लेस की तरह का टेस्ट दे रहा है, गर्मा गर्म है, बेहतरीन। 11:15 बजे का टाइम, 129 अब थल एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रनिंग के साथ अप्रोच बना रही है जी बकर रेलवे स्टेशन। तो जनाब अब आप रश मुलाहिज़ा कीजिए, सुबह की पहली गाड़ी है। अब दरवाज़े पर ये हालत देखिए जनाब, उतरने वाले अभी उतरे नहीं हैं और चढ़ने वालों को अपनी जल्दी है, क्योंकि गाड़ी का स्टॉप सिर्फ 2 मिनट है। इतना बड़ा स्टेशन, कम से कम 5 मिनट स्टॉप यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स भी है। तो काफ़ी मुसाफिर वहाँ से कुछ खाने पीने का हिसाब किताब लेते हैं, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जी कम से कम 5 मिनट का स्टॉप होना चाहिए। ये आप देखिए, ये सूरत हाल देखिए जी। अब पुलिस वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं जी कि लोगों को एंट्रेन कर सके। और ये स्टॉल पर देखिए जी, गर्मा गर्म पकौड़े हैं जी, रोटी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या 2 मिनट में इतनी हैवी रश क्लियर हो सकती है। काफ़ी लोग यहाँ से अपने खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करते हैं। स्टॉप सिर्फ 2 मिनट का है जनाब। और ये आगे तक देखिए, मुसाफिर अभी उतर रहे हैं, चढ़ने वाले इंतज़ार में हैं। पूरे रेक का यही हाल है जी, बिल्कुल हैवी रश है। तो हम भी चलते हैं जी, कोई देखते हैं, किसी कोच में चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें भी आगे चलना है। मैं देखता हूँ।